नमस्कार, सिंपली सियासत के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान में पल पल बदल रही राजनीति के बारे में। वहाँ पे राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है आने वाले समय में। 14 अगस्त को अशोक गहलोत का शक्ति परीक्षण होने जा रहा है। उससे पहले राजधानी दिल्ली में सचिन पायलट, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद राजस्थान का सियासी परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। राजस्थान के सियासी परिदृश्य पर भी बात करेंगे और साथ में बात करेंगे मनमोहन सिंह ने जो सुझाव रखे हैं अर्थव्यवस्था से उबरने के लिए, और ये सुझाव सरकार को दिए गए हैं। क्या है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अर्थव्यवस्था से उबरने का उपाय, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं आपको इसकी जानकारी मिल जाए। तो अब बात शुरू करते हैं राजस्थान की राजनीति के बारे में। राजस्थान की राजनीति में 14 तारीख को शक्ति परीक्षण से पहले एक नया मोड़ आया है, एक बड़ा मोड़ आया है। आज सचिन पायलट और उनके कुछ साथियों के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में आगे आने वाले समय में कैसे स्थिति बदल सकती है राजस्थान की, उसको लेकर बात हुई है। क्योंकि अब सचिन पायलट ने एक तरीके से नेतृत्व के सामने सरेंडर कर दिया है, नेतृत्व के सामने तालमेल की कोशिश शुरू कर दी है। अब ये सचिन पायलट के इस अप्रोच के बाद कांग्रेस में अशोक गहलोत सरकार का संकट टलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अशोक गहलोत ने अपने लिए जो शक्ति परीक्षण के हिसाब से जो नए अपने समर्थन जुटा लिए थे, उस समर्थन के साथ और राजेश पायलट के साथ गए 19 विधायकों के समर्थन के साथ कांग्रेस सरकार के लिए वहां सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। यानी शक्ति परीक्षण में 14 अगस्त को होने वाला है। उस शक्ति परीक्षण में अशोक गहलोत के सामने किसी भी तरह की मुश्किल पेश नहीं आएगी। सचिन पायलट और कांग्रेस नेतृत्व के बीच में समझौता चाहे जिन परिस्थितियों में हुआ है, लेकिन अब ये निश्चित है कि कांग्रेस के भीतर एक नया परिवर्तन दिखाई देगा, एक नई राजनीति दिखाई देगी। क्योंकि सचिन पायलट ने बगावत के बाद या तो अपनी ओर से झुक के ये समझौता किया है, तो कांग्रेस नेतृत्व उनके सामने अब कैसे ऑफर रखती है ये देखने वाली बात होगी। क्या सचिन पायलट, जैसा कि कहा जा रहा है, उनको केंद्र में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, यानी केंद्र में यानी कि केंद्रीय पार्टी में उनको कोई जगह मिलेगी, कोई महत्व का पद मिलेगा, या कैसी भूमिका उनकी बनती है आने वाले समय में, ये देखने वाली बात होगी। और इसके साथ जो बदलने वाला है वो ये कि यूथ लीडरशिप और जो सीनियर्स के बीच में जो टकराव है, वो टकराव का जब इस पूरे प्रकरण के बाद अंत हो जाएगा तो एक समझौते की स्थिति बन सकती है। क्या होगी वो स्थिति, कैसे बनेगी वो स्थिति, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये अहम है कि कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यकाल 10 अगस्त यानी आज ही ये कार्यकाल खत्म हो रहा है सोनिया गांधी का। और अब देखना यह है कि सोनिया गांधी के इस अंतरिम अध्यक्ष के तौर पे कार्यकाल खत्म होने के बाद क्या राहुल गांधी फिर से केंद्रीय नेतृत्व की कमान संभालते हैं या कैसे आगे बढ़ती है। अब ये देखना है कि सचिन पायलट इस पूरी भूमिका में कैसे उभर कर सामने आते हैं, उनके लिए क्या रोल तय होता है। तो ये एक कांग्रेस में बड़ा डेवलपमेंट है जिसको लेकर अब सारी निगाहें इस बात पर रहेंगी कि राजस्थान में 14 अगस्त को क्या होने वाला है और उसके बाद आगे आने वाले दिनों में, आज के बाद आने वाले दिनों में कांग्रेस के पार्टी के भीतर में किस तरह का परिवर्तन होने वाला है और सचिन पायलट का एडजस्टमेंट कैसे होगा। सचिन पायलट के साथ सुर में सुर मिलाकर उनके जो यूथ लीडर्स बोल रहे थे अलग अलग राज्यों के, हरियाणा से भी आवाज़ें आ रही थी सचिन पायलट के समर्थन में, महाराष्ट्र कांग्रेस से भी उनके समर्थन में आवाज़ें आ रही थी। ये जो नया कांग्रेस में नई लीडरशिप है, उत्तर प्रदेश के नेता जितिन प्रसाद कुछ कह रहे थे, इन सब युवा आवाज़ को कैसी जगह मिलती है, कैसा महत्व मिलता है पार्टी के भीतर, ये बदलाव जो है आने वाले समय में कांग्रेस में दिखाई देगा। और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है कांग्रेस का। अगर मध्य प्रदेश की गति प्राप्त होने से पहले राजस्थान में इसको सुलटा लिया जाता है तो कांग्रेस नेतृत्व में एक अलग स्थिरता आ सकती है और ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी कामयाबी साबित होगी। लॉकडाउन के बाद से ही देश में अर्थव्यवस्था एक सुस्ती की चपेट में चली जा चुकी है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर में है, सुस्ती है। उद्योगों में काम धंधे बहुत स्लो हो गए हैं, लोगों की आमदनी कम हो गई है,
लोगों की नौकरियां गई हैं, रोजगार छिन गए हैं। ऐसी हालत में देश एक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कुछ अहम सुझाव रखे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि पूरी दुनिया के सामने ये अर्थव्यवस्था की चुनौती अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है और इससे निपटना बहुत मुश्किल होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था के बारे में अपनी राय को बहुत ही साफ तरीके से रखा है। उन्होंने कहा है कि इस लॉकडाउन की वजह से पूरे देश में अर्थव्यवस्था में सुस्ती का प्रभाव बहुत गहरा होगा और ये प्रभाव लंबे समय तक महसूस किया जाएगा। तो ये दो बातें, इसका अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव और लंबे समय तक प्रभाव महसूस किया जाएगा, यह कह के उन्होंने अलार्म एक तरीके से बजा दिया है। अब देखना यह है कि उसके लिए जो सुझाव मनमोहन सिंह ने रखे हैं और मनमोहन सिंह का सुझाव क्यों इम्पोर्टेंट है। मनमोहन सिंह वही व्यक्ति हैं जो 1991 में जब देश में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ था, जब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह को उन्होंने वित्त मंत्रालय का कार्यभार सौंपा था और मनमोहन सिंह ने कुछ ऐसी आर्थिक नीतियां लागू की थी जिसके बाद अर्थव्यवस्था ने एक नया मोड़ लिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था की सुस्ती से उबरने के लिए जो उपाय बताए हैं, उन उपायों का महत्व इसलिए है, पूरे उदारीकरण के दौर में मनमोहन सिंह की जो आर्थिक नीतियां ही काम आई और उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था एक नए दौर में, एक नई शिखर पर, एक नई चुनौतियों से पार पाते हुए एक नए गति की तरफ दिखाई देती रही है। और अब हम बात करते हैं कि मनमोहन सिंह ने जो 3 सुझाव दिए हैं वो 3 सुझाव क्या है। मनमोहन सिंह का पहला सुझाव है कि लोगों को नगद सहायता करनी चाहिए। सरकार को नगद सहायता से उनका मतलब ये है कि आम लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। ये पैसे आम लोगों के पास होंगे तो बाज़ार में पैसे की तरलता बनी रहेगी, पैसे का आम दरख्त बनी रहेगी और यह बहुत ज़रूरी है लोगों में आत्मविश्वास का संचार करने के लिए और अर्थव्यवस्था की गति बनाए रखने के लिए। तो पहला सुझाव उनका है कि सरकार को लोगों को आर्थिक रूप से, यानी कि सीधे सीधे नगद के रूप में मदद करनी चाहिए ताकि लोगों के पास खर्चे के लिए, ज़रूरी खर्चे के लिए पैसे की कोई कमी नहीं हो। ये उनका पहला सुझाव है और इसके लिए उन्होंने जो तर्क दिए हैं कि बाज़ार में इससे खर्च करने में किसी तरह की कोताही नहीं करेंगे लोग अपनी ज़रूरी खर्चों को रोकेंगे नहीं और यह अर्थव्यवस्था को एक तरह से गति देगी। उनका दूसरा सुझाव है कि जो बिजनेस करने वाले हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उसको भी पैसे की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके पास पर्याप्त धन होना चाहिए ताकि वह अपना काम पूरे आत्मविश्वास के साथ कर सके और इसके लिए ज़रूरी है कि बिजनेस कम्युनिटी को पैसे की सप्लाई की जाए, यानी उसको किसी भी तरह का कर्ज देने से कोताही न किया जाए। ये उनका दूसरा सुझाव है और जिसको लेकर उन्होंने उसके बहुत डिटेल्स भी दिए हैं। मनमोहन सिंह का ये सुझाव बीबीसी के हवाले से आ रहा है क्योंकि उन्होंने बीबीसी को एक लिखित इंटरव्यू दिया है। उन्होंने बीबीसी के कुछ सवालों के लिखित जवाब दिए हैं। उन्हीं जवाबों से निकल कर ये बात आ रही है सामने। तो जाहिर तौर पे मनमोहन सिंह ने ये दूसरा जो उनका सुझाव है कि कारोबारियों को किसी तरह की पैसे की दिक्कत नहीं आनी चाहिए ताकि वो अपना कारोबार आसानी से कर सकें। यानी एक तरफ आम लोगों के पास पैसे हों और कारोबारियों के पास कारोबार करने के पैसे हों, तो ये अर्थव्यवस्था में पैसे की आमदरफ्त गति बनी रहेगी। पैसे का लेन देन को लेकर किसी तरह का कमजोरी नहीं आएगी और इससे अर्थव्यवस्था अपनी रफ्तार से धीरे धीरे ही सही चलती रहेगी। तीसरा जो उन्होंने सुझाव दिया है वो ये सुझाव दिया है कि वित्तीय संस्थाओं को पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। वित्तीय संस्थाओं से उनका मतलब है कि रिजर्व बैंक, बैंकों और तमाम वित्तीय संस्थाएं जो काम कर रही हैं इस वक्त देश में, उन सब को थोड़ा अपने हिसाब से काम करने देने का माहौल बनाने की बात कही है। अभी हाल के दिनों में हम लोग सुनते रहे हैं कि आरबीआई के ऊपर बहुत तरह के अंकुश लगाया गया। आरबीआई इसको लेकर आरबीआई में बहुत विस्फोटक स्थिति बनी। आरबीआई के जो पुराने गवर्नर थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये सारे माहौल एक तरीके से बने थे जिसमें सरकार आरबीआई के कामकाज में दखल दे रही थी। उनका आशय ये है कि आरबीआई को अपने हिसाब से काम करने दिया जाए, बैंकों को अपने हिसाब से अपने पेशेवर अंदाज में काम करने दिया जाए, स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए, तो स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती है। ये 3 सुझाव, महत्वपूर्ण सुझाव मनमोहन सिंह की ओर से है अर्थव्यवस्था में गति लाने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था को
ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है और ये नुकसान सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में इस तरह का नुकसान देखा जा रहा है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को इस मंदी से उबारने के लिए जो ऐतिहासिक है, जो अभी तक ऐसी स्थिति अतीत में कभी नहीं आई, पिछले कई दशकों में ऐसी स्थिति नहीं देखी गई, उस स्थिति से मुकाबले के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये सुझाव बहुत ही मायने रखता है। और उन्होंने आखिर में एक बात पर बहुत जोर दिया है कि सरकार को ये सिस्टम लागू करने के लिए, इन सुझावों पर अमल करने के लिए ढेर सारे कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ सकती है और सरकार को कर्ज लेने में किसी तरह की कोताही नहीं करनी चाहिए। भारत एक ऐसा देश बन चुका है जिसकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, जिसकी क्रेडिट बहुत अच्छी है, यानी हमें विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से हमें अच्छे लोन मिल सकते हैं, अच्छी संख्या में, अच्छी मात्रा में लोन मिल सकते हैं। भारत की क्रेडिट अच्छी है, यानी भारत की लोन लेने की क्षमता, विश्व बैंक से, IMF से लोन लेने की क्षमता में किसी तरह की कटौती इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि भारत समय पे ब्याज का भुगतान करता रहा है। ऐसी हालत में हमें लोन मिलने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उन्होंने सुझाव दिया है कि सरकार को अधिक कर्ज लेने में और शायद अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व तरीके से अगर कैश लेने की ज़रूरत पड़े, लोन लेने की ज़रूरत पड़े तो सरकार को कोताही नहीं बरतनी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से ये सुझाव दो तरीके से सामने आया है। एक तो उन्होंने BBC को जो इंटरव्यू दिया है लिखित रूप में, उससे इन सुझावों की जानकारी मिल रही है। दूसरा, उन्होंने कुछ दिन पहले हिंदू में एक लेख लिखा था, बड़ा विस्तार से लेख लिखा था, उसमें अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है और वो इन्हीं उपायों की बात कर रहे थे उस लेख में। तो सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने सरकार के सामने एक सुझाव रखा है और मनमोहन सिंह चूँकि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर ख़ास तौर पर उसकी सारी रग रग को पहचानते हैं। उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भी काम किया है, IMF में भी काम किया है और भारत में वित्त मंत्री के तौर पे, देश के प्रधानमंत्री के तौर पे यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था को वो बारीकी से समझते रहे हैं। इस नाते भी उनका सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना यह है कि सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह के सुझावों पर कितना अमल करती है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपने अगर अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको इस विषय में अपनी कोई बात कहनी है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रखिए। सिंपली सियासत का मकसद यही है कि हम एक नए राजनीतिक विमर्श को स्थान दें, सही राजनीतिक विमर्श पर चर्चा करें। धन्यवाद।